हेलो स्टूडेंट्स, कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। चैप्टर 4 सारणिक डिटर्मिनेंट्स के स्टूडेंट अगला पार्ट लेकर के आ गए हैं, जिसमें से सभी के सभी बेसिक से स्टूडेंट सभी क्वेश्चन को समझेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैं आपको पहले ही बताया था कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। तो हमने स्टूडेंट अभी तक देखा है एक्सरसाइज 4.4 के, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.5 के जितने भी क्वेश्चन है। तो अधिकतर इसमें क्वेश्चन है स्टूडेंट सभी प्रगुण से संबंधित है और स्टूडेंट उभयनिष्ठ वाले हैं कि इसमें से उभयनिष्ठ लेना पड़ता है, इसके बाद प्रगुण लगा के सारणी का मान ज्ञात करके प्रसार करना पड़ता है स्टूडेंट। तो सभी क्वेश्चन को स्टूडेंट विधिवत तरीके से समझेंगे बेसिक के साथ। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.5 के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। फिर स्टूडेंट हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.6 के। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके पास स्टूडेंट स्क्रीन पर दिख रहा है कि क्वेश्चन क्या है। सिद्ध कीजिए कि माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन पढ़ा प्रूफ कीजिए, तो हम LHS लेकर चलते थे और RHS हमारा आ जाता था। ठीक, तो स्टूडेंट यहाँ पर बराबर दे के रखा है कि हमें लाना कितना है और हमें स्टूडेंट इसको एक्सचेंज करके एडजस्ट करके प्रगुण लगा के इतना हमको लाना है। ठीक, चाहे हमारा स्टूडेंट जैसे आए हमको लाना ही है। ठीक, तो इसमें RHS का मान लाना ही है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे LHS। ठीक है, तो टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए हल और LHS ले लेते हैं हम। माइनस ए स्क्वायर ए बी और ए सी है और क्या है ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी, फिर है स्टूडेंट ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। इतना आपके पास दिया गया है और आपको RHS लेकर के आना है। तब चलिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका जो है CG बोर्ड 2011 में पूछा गया है स्टूडेंट और NCERT पैटर्न पर आधारित है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट इसमें आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कौन सा R1 है कौन सा R2 है, क्योंकि आपको सब पता चल गया होगा स्टूडेंट यहाँ तक आते आते। ठीक, कि स्टूडेंट इसमें 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। ठीक, इतना तो आपको बिल्कुल तरीके से स्टूडेंट पता हो गया होगा। यहाँ पर स्टूडेंट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपका पूरा स्टूडेंट C1 कहलाएगा, ये C2 कहलाएगा और ये C3, और ये स्टूडेंट पूरा R1, ये R2, ये R3। ठीक, पंक्ति और स्तंभ के रूप में ये बटा गया है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए, तो स्टूडेंट यहाँ पर R1, R2 और R3 में देखिए ये जो पहला पंक्ति है आपका सभी में आपको A दिख रहा है और ये दूसरा पंक्ति है सभी में आपको B दिख रहा है और स्टूडेंट यहाँ पर तीसरी पंक्ति है सभी में आपको क्या दिख रहा है, C दिख रहा है। तो यहाँ पर हम पहली पंक्ति यानी R1 से A उभयनिष्ठ ले सकते हैं और R2 जो है स्टूडेंट इसमें से हम B कॉमन ले सकते हैं और जो आपका R3 है इसमें से C कॉमन ले सकते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन बनता है कि सर क्या हम C1, C2, C3 से कॉमन नहीं ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। C1 में भी A है स्टूडेंट और C2 में B है और C3 में C है। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। तो आपको जैसी मर्जी स्टूडेंट R1, R2, R3 से ले लीजिए या C1, C2, C3 से आप ले सकते हैं। देखिए कोई भी मन में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि भाइयों ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ठीक, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके मन में हमेशा होना चाहिए स्टूडेंट। जो आप पढ़ें विधिवत पढ़े स्टूडेंट, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए कि ऐसा होता है तो ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए और ऐसा क्यों नहीं होता। ठीक, तभी स्टूडेंट आप एक आइडियल स्टूडेंट बन पाएंगे। ठीक, कि हर बात का आपको क्यों पता होना चाहिए। अगर हर बात में स्टूडेंट आपको क्यों पता हो गया तो स्टूडेंट आपसे सब कुछ बनने लगेगा जो आप पढ़ेंगे। ठीक, तो आपका क्यों पता होना चाहिए।
देखिए यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेंगे, तो हमने बताया तो R1 से A ले लेते हैं और R2 से B ले लेते हैं और R3 से क्या ले लेते हैं, C ले लेते हैं। ठीक, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। चलिए यहाँ पर हम क्या किए हैं कि R1 से A, R2 से B और R3 से C उभयनिष्ठ ले लिए हैं। तब हमारा यहाँ पे निकल करके क्या आ जाएगा, A गुणे B गुणे C। इसके बाद देखिए यहाँ पर R1 है तो R1 से A कॉमन है तो एक A बच जाएगा, एक A हमने कॉमन लिया तो एक A बच गया डियर। इसके बाद देखिए यहाँ पर से A बाहर है तो बचेगा क्या, B बचेगा। यहाँ से भी A कॉमन है तो क्या बचेगा, C बचेगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से B कॉमन है, R2 है आपका, R2 से B आपका कॉमन है तो B जब कॉमन है G बाहर निकाल दिए तो A बच गया। यहाँ से एक B बाहर है तो एक B बच गया, यहाँ से B बाहर है तो C बच गया। अब देखिएगा यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि AC BC C स्क्वायर है, यहाँ से हमने C कॉमन लिया, आपका R3 है तो जब C कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा A, यहाँ पर बचा B और यहाँ पर क्या बचा, C। यहाँ पर क्या बचा बताइए, यहाँ पर बचा -C बच गया। ठीक, आपने देख लिया, तो यहाँ आपने देख लिया। तब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कि सभी में स्टूडेंट जो आपका C1 C2 और C3 है, देखिए C1 में A कॉमन है, C2 में B कॉमन है, C3 में C कॉमन है, तो फिर से एक बार आप कॉमन ले लीजिए। ठीक, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है। ठीक, यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर इजी है स्टूडेंट। देखिए समझ में बात आ रही है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए तो आपको मेरी पॉइंट समझ में आ रही होगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पर C1 से क्या कॉमन है, A, और C2 से B कॉमन है कि नहीं। और स्टूडेंट आप क्या करिए, C3 से आप C उभयनिष्ठ ले लीजिए। क्या ले लीजिए, उभयनिष्ठ ले लीजिए। तो उभयनिष्ठ लेने पर C1 से A ले लिया हमने, C2 से B और C3 से C ले लेंगे। देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो ABC हो जाएगा। इसके बाद फिर से आपका A गुणे B गुणे C कॉमन ले लिया, ये पहले से था और ये कॉमन ले लिया तो बचा क्या, देखिए यहाँ पर -1 बच गया स्टूडेंट, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर भी 1 बचा। ठीक, यहाँ पर 1 -1 और 1 बचा, 1 1 -1 बचा, इतना आपके पास बच गया और इतना आपने कॉमन ले लिया। अब आपके ऊपर एक क्वेश्चन और उठेगा, तो सर हमने प्रगुण में क्या पढ़ा था, कि यदि एलिमेंट बराबर होंगे, कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ, तब सारणिक का मान 0 होगा। किंतु यहाँ पर मेरे भाइयों, यहाँ पर ये देखिए कि आपका जो एलिमेंट है बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहला जो एलिमेंट है यहाँ पर माइनस, यहाँ पर दूसरा एलिमेंट में माइनस, यहाँ पर तीसरा एलिमेंट में माइनस, इसलिए जो इसके एलिमेंट हैं बराबर नहीं है। ठीक, तो समझ गए आप क्यों बराबर नहीं है, कि जो इसका माइनस प्लस का स्टूडेंट नाता है वो थोड़ा अलग है, इसलिए बराबर नहीं है, तो सारणिक का मान 0 नहीं होगा। अब आपके पास क्या आ गया, ए बी सी गुणे ABC, फिर बच क्या गया उतना है, तो -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखिए, आप तो प्रगुण लगा सकते हैं नहीं, यानी प्रगुण आप नहीं लगा सकते हैं स्टूडेंट, तब यहाँ पर आपको प्रसार करना होगा। और आपको पता है कि प्रसार करने के लिए यदि हम किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में 2 0 ले आते हैं, और जब 2 0 ले आते हैं तो हमको सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी हो जाता है। क्या हो जाता है? इजी हो जाता है स्टूडेंट। तब हम यहाँ पर कैसी संक्रियां लगाएंगे, देखिए कैसी संक्रियां लगाएंगे, चलिए लगा देते हैं।
तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, एक संक्रिया ऐसी लगा देते हैं कि C1 में लिख देते हैं, C1 को C2 से जोड़ देते हैं। ये संक्रिया लगा देते हैं, C1 में लिख देंगे, C1 को C2 से जोड़ देंगे। देखिए ये आपका C1 ये C2, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0 0 और नीचे एक बच जाएगा, 2 1 को 1 से जोड़ेंगे तो प्रसार कर देंगे। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर ABC दो बार है तो ABC का क्या हो जाएगा, वर्ग। 2 बार है तो वर्ग हो गया। इसके बाद संक्रिया देखिए, C1 में लिखना है, C1 को C2 से जोड़ देना है तो जोड़ दीजिए 1 + -1 और यहाँ पर 1 बचा +1। ठीक, C2 और C3 को उसी प्रकार आपको लिख देना है, तो उसी प्रकार हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर ABC का वर्ग है तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, A का वर्ग, B का वर्ग, C का वर्ग। नहीं लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए -1 + 1 खत्म यानी 0, 1 बचा 1, यहाँ से प्लस और माइनस ये भी कट जाएंगे तो यहाँ भी 0, यहाँ -1 1, यहाँ 1 और 1 जब जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा -1, यहाँ पर इतना बच गया। अब स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि प्रसार तो करना है लेकिन कौन सा करना है, तो C1 के पदों में हम प्रसार कर देंगे तो 0 0 0 हो जाएगा, केवल 2 का बस प्रसार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कि C1 के पदों में विस्तार करने पर C1 के पदों में विस्तार कर देंगे। चलिए कर देते हैं। यहाँ पर क्या है आपके पास, A² B² और C² दिया गया है। ठीक, इतना दिया गया है। जब C1 के पदों में विस्तार करेंगे तो यहाँ पर 2 और 2 के सामने वाला और इसके सामने वाला को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, बचेगा क्या, तो यहाँ पर इतना बच गया 1 1 -1 और 1 बचा कि नहीं, तो इतना बच गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है, A² B² C², यहाँ पर 2 है और जब इसको हल करेंगे यहाँ पर अब स्टूडेंट हल कर देंगे तो 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 माइनस 1 का गुणा -1 के साथ होगा तो -1। इतना समझ में आया। इसके बाद देखिए यहाँ पर है A² B² और C², यहाँ पर 2 1 है, माइनस माइनस प्लस 1, फिर कितना आया, फिर देखिए A² B² C², 2 गुणे 1 1 2 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 और 4 को पहले लिख दीजिए तो 4 A² B² C² और ये आपका क्या मिल गया, तो ये आपका मिल गया RHS। हमने LHS लेकर चला, हमें RHS मिल गया, यानी ये जो आपका क्वेश्चन था ये प्रूफ हो गया, पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया स्टूडेंट। इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन था। कैसा लगा आपको स्टूडेंट? इसी प्रकार और अन्य क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी प्रूफ करना है। जितने भी क्वेश्चन देखेंगे आपके एक्सरसाइज 4.5 में दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन स्टूडेंट प्रूफ करना है। तो यहाँ पर चलिए प्रूफ करना, A + B BC, B + C CA, C + A AB बराबर में दिया गया है 3ABC -A³ -B³ -C³ इतना दिया गया है, इसको प्रूफ करना है। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, आपको क्या करना है, LHS लेकर चलना है। LHS क्या है, A + B + C इस प्रकार है, B + C और क्या है CA, यहाँ पर क्या है C + A B इस प्रकार हमने ले लिया। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि यहाँ पर हम क्या कर दें। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर B है, इसमें यदि हम B घटा दें, ये वाला B इसमें घटा दें तो यहाँ पर A बच जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा। इससे ये C घटा दें तो ये भी छोटा, इससे A घटा दें तो ये भी छोटा। तो चलिए घटा देते हैं। संक्रिया C1 में लिखना है C1 - C2
कर देना है, यह संक्रिया लगाना है। क्या करना है, a प्लस बी हमने लिख दिया, उसमें b को घटाना है, b प्लस सी, इसमें फिर इसको घटाना है, इसमें c प्लस a में घटाना है a को। फिर इसके बाद आपके पास बचा क्या, b सी सी ए बी, इतना बच गया। यहाँ से देखिए b से b कट गया, c से c कट गया, a से a कट गया, यानी बचा कितना आपके पास बच गया a b c, इतना बचा। यहाँ पर b c a b। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट अब ऐसा कोई एडजस्ट नहीं कर सकते कि किसमें क्या घटा दें तो आपको जो आपका RHS है वो मिल जाए, वो तो ऐसा कभी नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, विस्तार कर देंगे। तो आप किसी के भी सापेक्ष विस्तार कर देंगे तो यहाँ पर आपका RHS मिल जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा। तो चलिए कर देते हैं R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। ठीक, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तार कर देंगे। R1 क्या है आपका, ये पूरा R1 कहलाएगा स्टूडेंट, कहलाएगा कि नहीं, तो ये पूरा आपका R1 कहलाएगा। इसके सापेक्ष विस्तार करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, तो यहाँ पर स्टूडेंट इसके सामने वाला और इसके सामने वाला को छोड़ देंगे, बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर पहले सारणिक बनाना है आपको, तो A और B बच जाएगा। यहाँ पर ये चलता है प्लस माइनस प्लस, आपको मैंने बताया था, तो यहाँ पर B माइनस B होगा। फिर इसके बाद देखिए इसके सामने वाला को छोड़ देंगे, बचेगा क्या, BA CB बच गया। फिर प्लस C लेना है, माइनस के बाद प्लस C, इसके सामने वाला छोड़ देंगे, बचेगा क्या, BC CA, इतना बच गया। अब इसको स्टूडेंट सॉल्व कर डालना है आपको, तो A दिया गया, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो BC माइनस इसके साथ गुणा करेंगे तो A स्क्वायर, बीच में माइनस लगाते हैं, इतना तो पता है स्टूडेंट आपको। फिर यहाँ माइनस B है, B का गुणा B से करेंगे B स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस C का गुणा A से तो CA। पहले ये वाला विकर्ण करते हैं, बीच में माइनस लगाते हैं, फिर ये वाला विकर्ण करते हैं, प्लस C का करेंगे तो A का B से करेंगे तो AB माइनस C का C से तो C स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट आपको, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अंदर गुणा कर देंगे सबको, तो चलिए कर देते हैं। A का गुणा करेंगे तो ABC हो जाएगा, यहाँ पे माइनस A क्यूब हो जाएगा, फिर इसके बाद माइनस B क्यूब, माइनस का गुणा माइनस से तो प्लस क्या हो जाएगा ABC। यहाँ पे फिर करिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ABC, फिर माइनस C क्यूब्ड हो गया, इतना हो गया। ABC एक ABC, दो ABC, तीन ABC, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और कितना 3 ABC, तो ABC हो गया। ठीक, इतना समझ में आया, 3 ABC। फिर माइनस क्या है A क्यूब्ड और माइनस B क्यूब्ड, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस C क्यूब्ड, और ये है स्टूडेंट आपका क्या है, ये RHS है। क्या है RHS, यानी ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है सिद्ध करना है, यहाँ पे आपको प्रूफ ही करना है कि B प्लस सी ए बी, सी प्लस ए बी, सी ए प्लस बी बराबर 4ABC आपको लाना है। देखिए पिछले क्वेश्चन में आपने देखा तो स्टूडेंट उसमें लाना था 3ABC माइनस A क्यूब्ड माइनस B क्यूब्ड माइनस C क्यूब्ड, लेकिन इसमें केवल और केवल आपको 4ABC लाना है, एडजस्ट करना है आपको, या कि फिर स्टूडेंट संक्रिया लगाना है। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम हल लिख लेते हैं और LHS लेकर चलते हैं। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। LHS क्या है आपका, तो LHS है B प्लस सी ए बी, C प्लस ए बी, C A प्लस B दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर हम इसमें कोई भी स्टूडेंट संक्रिया लगा सकते हैं, किंतु प्रगुण नहीं लगा सकते हैं, तो ऐसा कोई प्रगुण नहीं लगेगा इसमें। तो देखिए यहाँ पर
विस्तार करने के लिए हम जीरो ढूंढते हैं, ठीक, तो जीरो लाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए b प्लस सी इसको जोड़ के हम b प्लस सी इसमें घटा दें, ठीक, इसमें b प्लस सी जोड़ के इसमें हम b प्लस सी घटा दें, तब हमें यहाँ पर एक जीरो मिल जाएगा। और जब हमें एक जीरो यहाँ पर मिल जाएगा तब हम इनको प्रसार कर सकते हैं आसानी पूर्वक, यानी एक जीरो हो जाएगा तो जीरो वाला तो करना ही नहीं है, और जीरो वाला जब नहीं करेंगे तो दो करेंगे सिर्फ तो एक घट जाएगा, यानी कुछ ना कुछ स्टूडेंट यहाँ पर सरलतम रूप से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, हमने कहा कि R1 में लिखना है, देखिए ये आपका क्या है R1, ये है R2 और ये क्या है R3, ठीक, R1 में लिखना है, ठीक, और R1 घटा देना है किसमें, R1 माइनस R2 और माइनस R3। हमने बोला कि इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, या कि फिर स्टूडेंट ये भी आप कर सकते हैं कि b भी इसके साथ घटा देंगे और c भी घटा देंगे एक साथ, तो b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कुछ नहीं, जीरो। तो यहाँ पर संक्रिया लगा रहे हैं, कौन सा, R1 में लिखना है R1 माइनस R2 माइनस R3 से, ये संक्रिया लगा रहे हैं। तो चलिए लगाते हैं, LHS तो हमने लिया है, देखिए R1 क्या है b प्लस सी, घटा दीजिए माइनस R2 तो b और माइनस R3 से तो माइनस c। यहाँ पर देखिए अगला a, फिर माइनस सी माइनस a होगा, घट रहा है ना, फिर यहाँ पर माइनस सी, फिर इसके बाद देखिए a माइनस b और ये भी घट जाएगा तो माइनस a माइनस b हो गया। यहाँ पर देखिए b है, R2 R3 में कुछ नहीं करना है तो उतार देंगे ऐसे, c a प्लस b लिख दिए हैं, ठीक। अब देखिए b से b कट गया, c से c कट गया, यहाँ पर देखिए कुछ कट रहा है तो a से a कट गया, ठीक। यहाँ पर बचेगा क्या, तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस 2c। फिर देखिए यहाँ पर क्या कट रहा है, तो यहाँ पर कट रहा है a से a, ठीक। कितना बच गया, देखिए जो जो स्टूडेंट कट गया यहाँ पर बराबर होगा, ठीक, यहाँ पर बराबर का चिन्ह होगा क्योंकि हमने LHS लेकर चला है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बचा कितना, तो यहाँ पर बच गया जीरो, यहाँ पर कितना बचा जीरो, यहाँ पर एक सी माइनस में तो माइनस 2c और एक बी तो माइनस 2b। यहाँ पर क्या बचा b, c प्लस a b, यहाँ पर c और यहाँ पर भी c और a प्लस b, इतना बच गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर और कुछ संक्रिया लगाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब देखिए आप सोच रहे हैं कि इससे इसको घटा भी दे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, किंतु स्टूडेंट यहाँ पर जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर दूसरा कुछ आ जाएगा और यहाँ पर दूसरा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, केवल स्टूडेंट इसको प्रसार कर देना है C1 के पदों में। C1 के पदों में मतलब स्टूडेंट यहाँ पर ये हुआ। फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि क्या हम C1 के पदों में ही कर सकते हैं, R1 के पदों में नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं, आपका फुल अधिकार है कि आप कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर R1 में भी कर सकते हैं और ये जो आपका C1 है इसमें भी आप कर सकते हैं। तो आप स्टूडेंट किस में कर सकते हैं, तो कर सकते हैं R1 में भी और C1 में भी। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, चलिए R1 के पदों में विस्तार करने पर, ठीक, R1 में कर देंगे, R1 के पदों में विस्तार करने पर कर दीजिए। अब जीरो छोड़िए, जीरो को तो करेंगे नहीं, क्यों? अब आप ये सोच रहे होंगे क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट जीरो का जब करेंगे तो जीरो आ जाएगा, गुणा करेगा तो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस माइनस और प्लस पर चलता है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस पहले से हो जाएगा और माइनस 2c पहले से दिया गया है, ठीक, आया समझ में। तो जीरो पर हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि स्टूडेंट जीरो का गुणा करेंगे तो जीरो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिए तो ये माइनस और माइनस 2c है। अब इसके सामने वाले और इसके सामने वाले को छोड़ देंगे, बचेगा क्या, b बच गया और ये b बच गया, ये c बच गया और ये a प्लस b बच गया। यहाँ पर प्लस में चलता है तो माइनस 2 भी दिया गया, माइनस 2 भी ले लेंगे, इसके सामने वाला और इसके सामने वाला,
छोड़ देंगे, बचा क्या बी, सी प्लस ए सी सी, इतना बच गया। तो हमने इतना ले लिया। इसके बाद देखिए, अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस प्लस 2c, और यहाँ पर पहले ये इस विकर्ण का गुणा होता है फिर इस विकर्ण का। तो यहाँ पर चलिए गुणा करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ठीक है, सारणिक ना लगाते हुए ए बी का गुणा बी से होगा, ठीक, फिर बीच में माइनस बी सी हो जाएगा, बी का गुणा सी से, फिर यहाँ पर माइनस 2b है, b का गुणा c से, तो बी सी माइनस सी का गुणा किससे होगा, यहाँ पर बड़ा कोष्टक आप लगा देंगे, c का गुणा c प्लस ए सी होगा, ठीक। तो चलिए कर लेते हैं। अगला स्टेप देखिए, 2c है, गुणा करिए तो b का गुणा करेंगे तो ab, इसका करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी सी है, फिर इसके बाद देखिए माइनस 2b है, बी सी दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, इतना हमने लिख दिया। अब देखेंगे अगला स्टेप। अब देखिए इस 2c को अंदर गुणा करेंगे तो 2ab है यहाँ पे, तो abc हो जाएगा, फिर स्टूडेंट 2b स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, c है, तो माइनस 2bc स्क्वायर, फिर इस माइनस 2b को अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 2 क्या हो जाएगा, b स्क्वायर c, यहाँ पर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर c। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्टूडेंट देखिए 2b का यहाँ पर गुणा किए हैं 2c का, तो c छोड़ दिए हैं, तो 2b स्क्वायर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद माइनस माइनस प्लस और 2b स्क्वायर c हो जाएगा, इसके साथ हमने गुणा किया, माइनस माइनस प्लस और 2abc हो गया, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2b स्क्वायर सी प्लस में है, यहाँ 2b स्क्वायर सी माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। फिर इसके बाद देखिए माइनस 2bc स्क्वायर प्लस 2bc स्क्वायर, तो यहाँ से ये भी कट जाएगा, बचा क्या, तो देखिए बचा कितना, यहाँ पर बचा 2abc प्लस 2abc, तो जब इनको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4abc, 2 और 2 कितना होता है 4, और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया RHS। हम LHS लेकर चले, RHS आ गया, यानी ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया, यानी ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सिद्ध कीजिए कि 1 क्या दिया गया है, 1a स्क्वायर a क्यूब्ड, 1b स्क्वायर b क्यूब्ड, 1c स्क्वायर c क्यूब्ड बराबर में दिया गया है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए बी बी सी सी ए। तो चलिए इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, LHS लेकर चलेंगे। तो चलिए LHS लेकर चलते हैं। LHS क्या है आपका, यहाँ पे 1a स्क्वायर a क्यूब्ड, 1b स्क्वायर b क्यूब्ड, 1c स्क्वायर c क्यूब्ड, इतना दिया गया है, ठीक। अब चलिए यहाँ पर स्टूडेंट आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना है कि हम क्या कर दें। देखिए यहाँ पर आप क्या प्रगुण लगा सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। तो विस्तार करेंगे तो 0 ले आइए, 2 0 कैसे आ गए, इसमें आसानी पूर्वक आप 2 0 ला सकते हैं। किसी को स्टूडेंट घटा दीजिए, या कि फिर R1 को R2 से या R2 को R3 से, 2 0 इसमें आसानी पूर्वक ला सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर संक्रिया लगाते हैं। कौन सा संक्रिया, चलिए संक्रिया लगाते हैं। R2 में लिखना है और R2 माइनस R1, ठीक। R2 में लिखना है R2 माइनस R1, यानी दूसरी पंक्ति में लिखना है और दूसरी पंक्ति में पहली पंक्ति को घटा देंगे, इसमें 1 0, इसमें से इसको घटा देंगे 1 0। फिर इसके बाद देखिए R3 में लिख दीजिए और R3 में R1 को घटा दीजिए, R3 में R1 को घटा दीजिए। एक बार स्टूडेंट इसको घटा दीजिए और एक बार इसको घटा दीजिए। तो चलिए यहाँ पर घटा देते हैं। R3 R2 में आप कंफ्यूज मत होइएगा, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति है, ठीक। चलिए घटा देते हैं। तो R1 में कुछ नहीं करना है, तो R1 का उतार देंगे ऐसे स्टूडेंट, जिस प्रकार लिखा गया है उसको कॉपी कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप 1 दिया गया है, ठीक। तो इसमें R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1, ठीक। फिर देखिए b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, तो b क्यूब्ड माइनस a क्यूब्ड, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पर R3 माइनस R1, यानी इससे इसको घटाना है, तो 1 माइनस 1,
फिर इसके बाद क्या होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर स्टूडेंट क्या होगा सी क्यूब्ड माइनस ए क्यूब्ड। आपको घटाना भी है स्टूडेंट, तो इसी प्रकार घटाना है, थोड़ा आपको यहाँ पर सोचना पड़ता है कि क्या लाएं, और ज़्यादा कठिन नहीं है स्टूडेंट, सिंपल है। ठीक, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैथ सब्जेक्ट स्टूडेंट मैं बार बार यही कहता हूँ कि मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है कि प्रैक्टिस आप करेंगे तो बेहतर होगा। प्रैक्टिस से हर कुछ आप बेहतर बना सकते हैं। ठीक, एक बार आपने हल किया, दोबारा हल करेंगे स्टूडेंट, थोड़ा और अच्छा होगा कि कैसा करना है। ठीक, कुछ अच्छा आइडिया आएगा, फिर उसी क्वेश्चन को लगाएंगे स्टूडेंट, लगाते जाएंगे तो आपसे ये एक समय ऐसा आएगा कि आपसे आंसर तक याद हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट, सभी प्रश्न को बार बार लगाना है। आपको अभी एग्ज़ाम स्टूडेंट, आपका जो एग्ज़ाम है अभी है स्टूडेंट बहुत दिन, तो आपको प्रैक्टिस करते चलना है, और जितना पढ़ो स्टूडेंट उतना आपसे बनना चाहिए। ठीक, चलिए अब इनको घटा देते हैं। तो 1 ए स्क्वायर ए क्यूब्ड दिया गया है, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए, और जब इसको घटाएंगे तो 0 और यहाँ पर भी 0। फिर आपके पास है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब्ड माइनस ए क्यूब्ड, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी क्यूब्ड माइनस ए क्यूब्ड। इतना है तो इतना हमने लिख लिया। ठीक, इसके बाद देखिए आप C1 के पदों में विस्तार कर दीजिए। C1 क्या है आपका, ये पहला, ये C1, ये C2, ये C3 है, तो ये आपका पूरा C1, ये C2, ये C3। तो C1 के पदों में विस्तार करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि जो आपका 0 है इसके पदों में विस्तार करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ 1 में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कर दीजिए C1 के पदों में विस्तार करने पर, पदों में विस्तार करने पर, चलिए विस्तार कर देते हैं। तो 1 का विस्तार करेंगे तो इसके सामने वाला और इसके सामने वालों को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, बचेगा क्या, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब्ड माइनस ए क्यूब्ड, यहाँ पर बच गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी क्यूब्ड माइनस ए क्यूब्ड। इतना बच गया, हमने इतना लिख लिया। यहाँ पर 1 से जब गुणा करेंगे तो हमारा जो 2 गुणे 2 कोटि का इतना सारणिक है, इतना केवल बच जाएगा। चलिए इसके साथ गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उतना बच जाएगा, बी क्यूब माइनस ए क्यूब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी क्यूब माइनस ए क्यूब, इतना बच गया। ठीक, तो इस प्रकार स्टूडेंट हम लिख लेंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट आप फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला, देखिए जरा सोचिए स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप फार्मूला पढ़े हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। इसके बाद एक फार्मूला और होता है, यदि आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो, क्या हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो, तो इसका भी फार्मूला होता है कौन सा, कि ए माइनस बी। ठीक, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है। ये दोनों फार्मूला यहाँ पे आपका लगेगा स्टूडेंट, और आपको लगाना है। चलिए लगा देते हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या होगा, बी प्लस ए और बी माइनस ए, होगा कि नहीं, तो हो जाएगा। इसमें फार्मूला लगाइए, तो b माइनस ए, जैसे a माइनस बी है, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए बी यानी बी ए या ए बी कुछ भी लिखिए। ठीक, फिर इसके बाद नीचे सेम कंडीशन, तो c प्लस ए सी माइनस ए, यहाँ पर देखिए c माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए, इतना हो गया। इतना आपको समझ में आया। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, केवल स्टूडेंट केवल फार्मूला यहाँ पर हम पुट कर दिए हैं। ठीक है, कि फार्मूला पर जो आपका वैल्यू दिया गया था उस वैल्यू को हमने पुट कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका R1 है, ये आपका R1 है। ठीक, ये आपका R1 है, तो इसमें से b माइनस ए और b माइनस ए कॉमन है स्टूडेंट कि नहीं है, तो आपको बताना है कॉमन है कि नहीं, तो दोनों में कॉमन है। c माइनस ए और c माइनस ए कॉमन है कि नहीं, तो यहाँ से ले लीजिए R1 से क्या ले लीजिए, b माइनस ए, तथा R2 से क्या करिए, c माइनस ए, उभयनिष्ठ
लेने पर। चलिए उभयनिष्ठ ले लीजिए, दोनों से यहाँ पे उभयनिष्ठ लेंगे, ठीक। तो यहाँ से ले लीजिए b माइनस ए, तो b माइनस ए। इसके बाद यहाँ से क्या लेना है, c माइनस ए, c माइनस ए, दोनों हमने लिख लिया। इसके बाद बचेगा क्या, यहाँ पर b प्लस ए बच गया, यहाँ पर क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस ए बी बच गया, ठीक। यहाँ से क्या बचा, तो स्टूडेंट यहाँ पर c प्लस ए बच गया और यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस ए सी या सी ए लिखिए, वही बात है, इतना बच गया, इतना हमने लिख लिया। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से आपको दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि इन सभी को गुणा करके प्रसार कर दीजिए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि स्टूडेंट इसमें कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ एडजस्ट करने का मतलब ये है कि छोटा रूप आप पा जाएंगे स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर सरलतम पूर्वक कर सकते हैं। गुणा करेंगे स्टूडेंट तो बहुत लंबा प्रोसेस। तो देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ पर R1 में लिख दीजिए और R1 में R2 को घटा दीजिए, ठीक। तो यही संक्रिया यहाँ पे लगाना है। चलिए लगा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर है b माइनस ए, सी माइनस ए दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पर b प्लस ए घटाना है इसको, तो माइनस सी और माइनस ए हो जाएगा। इसको भी घटाना है तो बी स्क्वायर प्लस ए बी है, घटाएंगे तो सभी माइनस में हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए नीचे कुछ नहीं करना है, तो c प्लस ए, यहाँ है सी स्क्वायर प्लस सी ए, इतना दिया गया है, ठीक। इतना आपके पास दिया गया है तो इतना आपने लिख लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर a से a कैंसिल है और यहाँ भी कुछ कैंसिल हो तो कर सकते हैं, a से a कैंसिल है, ठीक। a स्क्वायर से a स्क्वायर, एक प्लस में है और एक माइनस में है। इसके बाद अगला स्टेप देखिए, b माइनस ए और c माइनस ए दिया गया है तो हमने लिख लिया, ठीक। b माइनस ए और c माइनस ए दिया गया है। आगे देखिए यहाँ पर b माइनस सी बच गया और यहाँ पर क्या बच गया, देखिए यहाँ पर क्या बच गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि b स्क्वायर और c स्क्वायर है आपके पास, तो यहाँ पर लिख दीजिए b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आपने लिख दिया। इसके बाद देखिए बीच में प्लस है और यहाँ पर ab है, ठीक। ab और क्या है, माइनस सी ए है कि नहीं, तो आपने लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए नीचे c प्लस ए, नीचे कुछ नहीं चेंज करना है, सी स्क्वायर प्लस सी ए है। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको ध्यान देना है कि देखिए हम यहाँ पर करते क्या हैं, कंफ्यूज मत होइएगा कि देखिए स्टूडेंट करते क्या हैं। तो इतना आपके पास यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए b माइनस ए, सी माइनस ए दिया गया है और यहाँ क्या है, b माइनस सी दिया गया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसको b प्लस सी, b माइनस सी लिख सकते हैं, अभी आपने फार्मूला पढ़ा तो b प्लस सी और b माइनस सी लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर स्टूडेंट हम यदि यहाँ से a कॉमन लेते हैं, a क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो यहाँ भी b माइनस सी हो जाता है। इसके बाद देखिए c प्लस ए यहाँ पर है और यहाँ सी स्क्वायर प्लस सी ए है, तो इस प्रकार हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए b माइनस ए, सी माइनस ए, यहाँ से स्टूडेंट b माइनस सी ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों पदों से b माइनस सी कॉमन ले सकते हैं, प्लस के बाद इधर भी b माइनस सी है, इधर भी b माइनस सी है, तो यहाँ से आप b माइनस सी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, b प्लस सी प्लस ए, इतना बच जाएगा। नीचे देखिए c प्लस ए, सी स्क्वायर प्लस सी ए आपने लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट जो आपका R1 है, R1 ये पहला स्तंभ पहली पंक्ति जो है से b माइनस सी आप आराम से कॉमन ले सकते हैं, b माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक। उभयनिष्ठ लेने पर यहाँ से आप उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो ले लीजिए b माइनस ए है, c माइनस ए, यहाँ से b माइनस सी आप उभयनिष्ठ ले लिए हैं, तो बचा क्या, 1 बच गया। यहाँ क्या बचा, b प्लस सी प्लस ए बचा। यहाँ स्टूडेंट c प्लस ए, सी स्क्वायर प्लस सी ए बच गया। इतना यहाँ तक समझ में आया, तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है,
उभयनिष्ठ ले लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, पहले ये विकर्ण का होगा फिर इसके बाद ये विकर्ण का होगा। तो देखिए यहाँ पर आपके पास है क्या, तो b माइनस ए है। ठीक, यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, a माइनस बी करते हैं। ठीक, तो जब यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा b माइनस सी और c माइनस ए। ये क्रम से हो गया स्टूडेंट, ये क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया, इसका जो क्रम था ये हो गया। और यहाँ पर हमने माइनस क्या लिया, कॉमन। तो इसके बाद आपको देखना है कि एक का गुणा जब इसके साथ होगा तो इतना ही बचेगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए। फिर इसके बाद माइनस होता है तो सी प्लस ए का गुणा किसके साथ होगा, बी प्लस सी प्लस ए के साथ होगा। तो यहाँ पर समझ में आया, तो यहाँ पर समझ में आया होगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। फिर देखिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए, इतना आपके पास दिया गया है। अब ये जो सी है इसका गुणा इन तीनों के साथ होगा, ए का गुणा तीनों के साथ होगा। ठीक, यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं लगा सकती। सी का गुणा बी से करेंगे तो बी सी, और माइनस का भी अंदर करते जाते हैं। सी का गुणा सी से करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर, सी का गुणा ए से करेंगे तो माइनस ए सी, माइनस का भी हमने करते गया है स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद देखिए ए का गुणा सभी के साथ होगा तो माइनस ए बी, तो माइनस ए बी, या फिर माइनस ए का गुणा सी से तो माइनस ए सी, ए का गुणा ए से तो माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर, इतना हो गया। इसके बाद देखिए ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए दिया गया है। ये सी स्क्वायर आपका प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। ठीक, तो इतना हमने क्या किया स्टूडेंट, इतना काट दिया। अब देखिए यहाँ पर ए सी या सी ए वही कहलाता है स्टूडेंट। यहाँ पर सी ए सी कुछ भी लिखिए, प्लस और माइनस में है तो यहाँ पर काट देंगे। बचेगा क्या, बचेगा तो लिख देंगे यहाँ पर माइनस ए बी बच गया, और यहाँ पर माइनस बी सी, और सी ए या ए सी लिखिए वही बात है, तो हमने सी ए लिख दिया। इसके बाद देखिए यहाँ से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा। ठीक, तो बचेगा क्या, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और क्या बचा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इतना बच गया। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा डियर, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो बचेगा क्या, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और यहाँ पर क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और स्टूडेंट आप क्वेश्चन में थोड़ा देखिए तो ये क्या है आपका RHS, हम LHS लेकर चलें, RHS हमें मिल गया स्टूडेंट, यानी ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। ये क्वेश्चन थोड़ी लंबा था स्टूडेंट, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे तो कुछ नहीं, इसमें कॉमन लेना है, गुणा करना है, फार्मूला लगाना है, बस इसमें और कुछ नहीं है। ठीक, दिखने में है स्टूडेंट लेकिन करने में बिल्कुल भी नहीं। तो इस प्रकार उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि प्रूफ कीजिए कि x बाई जेड माइनस एक्स बाई जेड माइनस एक्स माइनस बाई जेड बराबर 4x बाई जेड आपको लेकर के आना है। तो चलिए यहाँ पर सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर भी हल कर लेते हैं। तो LHS लेकर चलेंगे। LHS आपके पास क्या दिया गया है, तो x बाई जेड माइनस एक्स बाई और जेड माइनस एक्स माइनस बाई और जेड आपके पास दिया गया है। चलिए स्टूडेंट यहाँ पर ऐसी कोई संक्रिया आपको लगाना है। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट फार्मूला आप लगा सकते हैं नहीं, यानी फार्मूला आपको नहीं लगाना है, ना तो यहाँ सर्वसम है, ना एलिमेंट दो या स्तंभ पंक्ति के बराबर है। तो यहाँ पर स्टूडेंट संक्रिया लगा के विस्तार कर देना है आपको सीधे। तो देखिए यहाँ पर एक संक्रिया ऐसे लगाते हैं स्टूडेंट, आप देख सकते हैं, क्यों ना हम R1 और R2 R3 को जोड़ दें या R2 को जोड़ दें। ठीक, तो R1 में लिखना है और R1 को R3 के साथ क्या करना है, जोड़ देना है। R1 में लिख देंगे, R1 को R2 R3 के साथ जोड़ देंगे, तो यहाँ पर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, एक संक्रिया और लगा देते हैं, ध्यान दीजिएगा कि R2 में लगाते हैं, R2 में लिखना है। ठीक, R2 में लिखना है और स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे R2 माइनस R3 करते हैं, R2 माइनस R3। देखिए जब यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पर जब चिन्ह बराबर है तो घटा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। तब यहाँ पर हम दो संक्रिया को एक साथ लगाते हैं स्टूडेंट। तो दो संक्रिया, आप तीन संक्रिया, जितना भी संक्रिया लगा सकते हैं एक साथ लगा सकते हैं। तो R1 में लिखना है R1 प्लस R3, R1 में हम लिख दिए, इसको जोड़ना है तो प्लस और यहाँ पर माइनस एक्स बाई, और स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे,
यहाँ पर -y, z प्लस क्या हो जाएगा z। यहाँ देखिए -x है, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर R2 वाला संक्रिया देखना, तो हमने पहला संक्रिया कंप्लीट कर लिया। दूसरा संक्रिया देखिए R2 में, तो R2 - R3, -x है, फिर -x, ठीक है, y बीच में माइनस, फिर -y, ठीक। यहाँ पर आपको समझ में आया स्टूडेंट। इसके बाद देखिए z - z, ठीक, मतलब इस z को इस z से घटा देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर R3 में आपको कुछ नहीं करना, तो -x -y और z आपने लिख लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये प्लस में ये माइनस में है तो कट जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, इसके बाद ये प्लस में है और ये माइनस में है, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 0, यहाँ पर भी कितना हुआ 0, z 2z हो गया, ठीक। यहाँ पर देखिए यहाँ पर -x -x और -+ x, यहाँ पर देखिए -+ और यहाँ पर क्या बचा 0, यहाँ नीचे -x -y और z बचा, हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए इसके बाद यहाँ पास है 0 0 2z, x से x कट गया, तो यहाँ पर बचा क्या 0 y 2y और यहाँ 0 -x -y और z। यहाँ पर देखिए आप C1 के पदों में भी विस्तार कर सकते हैं और R1 के पदों में भी विस्तार कर सकते हैं, ठीक। तो इसलिए कि इधर भी 0 है इधर भी 0 है, तो यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट, R1 के पदों में कर देते हैं, R1 के पदों में विस्तार करने पर। चलिए कर देते हैं R1 के पदों में विस्तार। तो 0 लेने का कोई मतलब नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा, तो 2z लेकर चलते हैं, तो इसके सामने वाला और इसके सामने वालों को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, बचा क्या 0 2y -x और -y, इतना बच गया। अब क्या करना है बताइए, तो 2z दिया गया है, इसका गुणा इसके साथ करेंगे सबसे पहले, -y का 0 के साथ, तो 0 का -y के साथ कर देंगे, फिर बीच में माइनस लगाना ही पड़ता है, फिर इसका गुणा करिए तो 2y का किसके साथ, -x के साथ करेंगे। इसके बाद देखिए 2z दिया गया है, y का 0 के साथ करेंगे तो 0 माइनस प्लस हो गया, 2x करेंगे तो 2xy या 2x कुछ भी लिखिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए 2z है और यहाँ पर बचा क्या, 0 के साथ जोड़ेंगे 2xy हो जाएगा। अब इसको गुणा कर देंगे, तो 2 का 2 से करेंगे तो 4 और इनका करेंगे तो xy z। और देखिए ये आपका क्या है RHS, क्या है RHS, LHS लेकर चला हमने, RHS लेकर आ गया। ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, प्रूफ। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी स्टूडेंट प्रूफ करना है। तो ABC BCA CAB बराबर 3ABC - A क्यूब -B क्यूब -C क्यूब दिया गया है। तो इसको स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हल स्टूडेंट और LHS लेकर चलते हैं। LHS आपके पास क्या है, तो LHS है ABC दिया गया है तो हमने ले लिया, ठीक। LHS दिया गया तो हमने ले लिया BCA CAB, इस प्रकार हमने ले लिया। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट क्या करना है, जो आपका दिया गया है तो उसमें विस्तार कर देंगे, चाहे आप C1 या R1 किसी के पदों में विस्तार कर दीजिए, ठीक, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर करते हैं R1 के पदों में, ठीक, R1 के पदों में विस्तार करने पर यहाँ पर कुछ कर सकते हैं नहीं स्टूडेंट, तो यहाँ पर विस्तार ही करना है। चलिए विस्तार कर देते हैं। तो A लेंगे, ठीक, A लेंगे तो A के सामने वाला, ये सामने वाला आपका क्या होना चाहिए, ये आपका R1 है, इनके पदों में विस्तार करते हैं तो इसके सामने वाला छोड़ देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर सारणिक क्या बचेगा, CAAB बच गया। फिर इसके बाद ये प्लस माइनस प्लस के सीक्वेंस में चलता है, -B, इसके सामने वाला और इनके सामने वाला को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, बचेगा क्या, BACB बच गया, हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए +C हो जाएगा, C के सामने वाला और इसके सामने वाला, ये सामने वाला आपका और ये सामने वाला छोड़ देंगे, बचेगा क्या, BCCA, इतना बच गया और इतना हमने लिख लिया। इसके बाद आपको गुणा कर देना है स्टूडेंट डायरेक्ट। देखिए इसका पहले फिर इसका, तो यहाँ पर A BC का गुणा करेंगे तो BC, फिर बीच में माइनस होता है, A का गुणा A से करेंगे तो A², ठीक, फिर बीच में माइनस, ठीक, B का गुणा B से करेंगे तो B², यहाँ पर बीच में माइनस लगाना पड़ता है, A का गुणा C से करेंगे तो AC लिखिए या CA लिखिए, +C है, A का गुणा B से तो AB, फिर बीच में -C का C से तो C², इस प्रकार हो गया।
अब जो आपका ABC है उनका भी गुणा अंदर कर दीजिए, तो A का करेंगे अंदर तो ABC, यहाँ पर करेंगे तो -A³, यहाँ पर स्टूडेंट -B³ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ABC, फिर प्लस AB क्या हो जाएगा C, और यहाँ पर करेंगे तो -C³। देखिए सिंपल स्टूडेंट, इस प्रकार का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो ABC 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 दिया गया है तो 3ABC हो जाएगा, 3ABC, यहाँ पर -A³ -B³ और -C³ दिया गया है, तो हमने लिख लिया। इस प्रकार स्टूडेंट देख सकते हैं ये हमारा क्या है RHS, और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है प्रूफ हो गया स्टूडेंट। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। इस प्रकार स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आज बताए गए हैं तो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा स्टूडेंट, लाइक करना मत भूलिएगा, और स्टूडेंट अपना जो राय है कमेंट में ज़रूर बताया करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।